लेटेस्ट एस्टिमेट 2025 का आया है बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज डाउन टू 2.8%। हमारी जो रिकवरी है उसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में अनाउंस 2.7% ग्रोथ फॉर 2025 बिकॉज द लास्ट थिंग ऑल ऑफ यू हैव बीन कवरिंग पाकिस्तान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। दुरुस्त संग में जा रहे हैं, कामयाबी से महंगाई पर काबू पाया। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 2.8% है। रिकवरी को आलमी तनाजुर में देखा जाए 2023 में हमारी जीडीपी ग्रोथ मनफी में थी। मुल्क में महंगाई की शरह 29% से बढ़ चुकी थी। महंगाई बढ़ने की शरह 4.6% पर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहा पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी की गई। रवा माली साल जीडीपी ग्रोथ 2.7% रही। हम इस्तेकाम की तरफ गामजन है। पाकिस्तान की अफरात ज़र 4.6% है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने ज़रई शोबे में सिर्फ 5.6% तरक्की को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। अगले माली साल में ज़रई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर अहमद जवाद ने कहा बेहतर हिकमत अमली से ज़रई शोबे को बेहतर किया जा सकता था। तरजीही बुनियादों पर हल किए बगैर ज़रई बहरान कभी भी टल नहीं सकता। ज़रई शोबे की ग्रोथ का हदफ सिर्फ 2% था, वो भी हासिल ना हो सका। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। विफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। विफाकी बजट के बाद सूबाई हुकूमतें भी अपने अपने बजट पेश करेंगी, जिसके साथ ही मुल्क में माली साल 2025-26 के लिए मौशी हिकमत अमली का बाज़ाब्ता आगाज हो जाएगा। नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। पार्लियामान में 17,600 अरब रुपए हजम का बजट पेश होगा। मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब और टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब है। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट खसारे का हदफ भी यही मुकर्रर किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। बजट में मुख्तलिफ शोबों पर नए टैक्स आयद करने और बास पर रियायत खत्म करने की तैयारी मुकम्मल। IMF की सिफारिश पर ज़राई आमदन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फ्री लांस कमाई को भी टैक्स दायरे कार में लाने का इम्कान। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने और मशरूबात और सिगरेट्स पर टैक्स में कमी की तजवीज़। IMF का मईशत को दस्तावेजी बनाने और टैक्स चोरी की रोकथाम पर जोर। पाकिस्तानी मईशत का हजम पहली मरतबा 410 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। इब्तदाई दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा माली साल सनती शोबे की कारकर्दगी हदफ से बेहतर रही। खिदमात और ज़रई शोबा अहदाफ पूरे ना कर सके। माशी शरह नमू का 3.6% का हदफ भी हासिल ना हो सका। माशी शरह नमू का 3.6% हदफ भी हासिल ना हो सका। रवा माली साल माशी शरह नमू 2.7% रिकॉर्ड। महंगाई 12% हदफ के मुकाबले में 5% तक महदूद रही। बिलवाता टैक्स आमदन 7,799 अरब हदफ के मुकाबले में 8,393 अरब रही। रवा माली साल हुकूमत की किस शोबे में क्या कारकर्दगी रही? दस्तावेजात जारी। जुलाई ता मार्च नॉन टैक्स रेवेन्यू में 69.9% इजाफा रिकॉर्ड। हदफ 4,099 अरब रुपए रहा। FBR के रेवेन्यू में 26%, ज़रई कर्जों की फराहमी में 15% इजाफा। निजी शोबे को 751.5 अरब के कर्जे जारी किए गए। रवा माली साल शरह सूद 22% से कम होकर 11% पर आ गई। जुलाई तक अप्रैल तरसीलाती ज़र में 30.9% इजाफा रिकॉर्ड। 10 माह में बरामदात में 6.8% इजाफा। हजम 27.27 अरब डॉलर रहा।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बजट इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून से विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। बहस 21 जून तक जारी रहेगी। 23 जून को मुख्तस ज़रूरी इखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून के मुतालबात, ग्रांट्स और कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। फाइनेंस बिल की मंजूरी 26 जून को कौमी असम्बली से ली जाएगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे और कम से कम तनख्वाह 50,000 करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी लेबर विंग के इंचार्ज चौधरी मंजूर ने कहा, वर्ल्ड बैंक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 44% आबादी यानी 10 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये मुतालबात सदर पाकिस्तान से शेयर किए हैं। चौधरी मंजूर ने मजीद कहा कि सनती मजदूरों को इलाज की सहूलत दें, डेथ ग्रांट को 8 से बढ़ाकर 10 लाख करें, मैरिज ग्रांट को 4 से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि EOBI की पेंशन इस वक्त 10,000 के करीब है, उसमें 100% इजाफा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में पुलिस मुकाबला, फितना अल खवारिज के 3 दहशतगर्द मारे गए। जवाबी फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार भी शहीद हो गया। तर्जुमान लकी मरवत पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में अहम दहशतगर्द कमांडर छोटा वसीम समेत 3 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शाहिदुल्ला जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गया। पानी के मसले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी इक़दाम आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी तस्वुर होगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और भारत के साथ तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। लंदन में पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब, कहा, भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं है। दोनों जौहरी ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते को ख़तरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों के तासुब और जुल्म का सामना है। सदर आसिफ ज़रदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वर्कर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा, अपने मुल्क और धरती से वफ़ा करनी है और इसकी तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करने और ख़ुद कफ़ील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। नून लीग वाले आवाम को नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब आवाम बेदार और बाशऊर हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही क्या कहना था, हमारी फ़ौज ने शहादतें देकर फतह हासिल की, पूरी कौम पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नून लीग वाले कहते हैं कि जंग का डिज़ाइन मियाँ साहब ने बैठ कर बनाया है। शुक्र है नून लीग वालों ने ये नहीं कह दिया कि अल्लामा इकबाल वाला ख्वाब भी नवाज शरीफ ने ही देखा था। सूबे के पास इतने वसाइल नहीं कि विफाक को कर्ज दे सकें। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का बड़ा दावा, कहते हैं सूबे में टैक्स फ्री बजट देंगे, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। पेशावर डेरा मोड़ से काम हो रहा है। सूबे में एजुकेशन इमरजेंसी लगा रहे हैं। तालीम मयार को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिला सूद कर्जे देंगे। सूबे का खजाना खाली है, लेकिन वज़ीर आला विफाक को कर्जा देने की बात करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने अरमान पूरे कर रहे हैं। अवाम का अल्लाह हाफिज़ है। DI खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी बोले, सूबाई हुकूमत वसाइल को दोनों हाथों से लूट रही है। सूबाई हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलत कारी ख़त्म करे तो सूबे में अमन हो जाएगा। PTI भारत से जंग की आड़ में NRO लेना चाहती थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी। खुसूसी इजलास में सूबे में वाक़े छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, टैक्स नहीं बल्कि टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को सज़ा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ईद उल अज़हा के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध और सिफारतकारों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की तवाज़ो मशरूबात, मिठाइयों और तिक्का कबाब से की। ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। सिफारतकारों ने कराची में ईद के मौके पर आवाम की कुर्बानी के जज्बे को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तारीखी सफाई पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स को शाबाशी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा पर पंजाब भर में ज़िला इंतज़ामिया बिलखुसूस सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने मुतहरिक होकर अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अंजाम दिए। पंजाब भर में आलाइशें उठाईं, गली मोहल्लों की सफाई की और सड़कों को फ़नाइल और अरक़े गुलाब से धोया। इस तारीखी सफाई ऑपरेशन पर आप सबको बहुत शाबाश। पंजाब का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब सुथरा होना चाहिए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कुर्बानी के मौके पर आलाइशों को उठाने का काम आज तीसरे रोज़ भी जारी है। आलाइशों और कूड़े करकट को रिसाइकिल किया जाएगा। हर ज़िले की इंतज़ामिया ने सफाई मुहिम को मौसर बनाया। पंजाब की हर गली मोहल्ले को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। आलाइशें ठिकाने लगाने के बाद शहर की बड़ी शाहराहें धोएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सड़क पर घूम रहा हूं, बाकी लोग ठंडी मशीन में बैठकर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तनकीद करने वालों का मकसद खाले इकट्ठी करना है और वो कर रहे हैं। अली खुर्शीदी की बात पर इत्तेफाक करता हूं, मुझे चूना लगाना नहीं आता। हम कोशिश कर रहे हैं कि निज़ाम में मज़ीद बेहतरी हो।